त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरु मेरे ऋषिवर हो, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 मूलनायक श्री नेमिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1000 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज के, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनिराज के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनिराज के, मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज के, मुनि श्री 108 साक्ष्य सागर जी मुनिराज के, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही बंधु, आज आप और हम सब भक्ति गंगा में भक्ति के माध्यम से प्रभु के चरणों में चरणों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और प्रभु से मिलन कराने का एक ही माध्यम है भक्ति। कल भी बताया था भक्ति के ऊपर। जिनके अंदर श्रद्धा, आस्था, विश्वास होता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान यहाँ वहाँ कहीं नहीं है, भगवान तो अपने अंदर है। हम अपने अंदर के भगवान को देखेंगे तो चारों तरफ भगवान नजर आएंगे। एक बार अपने मन में एक लक्ष्य बनाना है। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। लक्ष्य हमने बनाया यहां से कमला नगर जाने का, डी ब्लॉक है ना, कमला नगर जाने का, तो शालीमार तो बीच में ही पड़ेगा या नहीं? और अगर हमने लक्ष्य बनाया शालीमार का तो कमला नगर जा भी सकते हैं और नहीं जा सकते, लेकिन शालीमार बीच का स्टेशन है। ऐसे ही हमें स्वर्ग की भावना नहीं पानी है, मोक्ष की भावना पानी है। समझ गया? हमें लक्ष्य कौन सा बनाना है? मोक्ष। जब हम मोक्ष का लक्ष्य बनाएंगे तो स्वर्ग तो बीच में है, और स्वर्ग की भावना भाएंगे तो स्वर्ग मिले भी ना मिले कोई मोक्ष तो है ही नहीं फिर। पर स्वर्ग भी मिले या नहीं मिले कोई पता नहीं, गारंटी नहीं। लेकिन मोक्ष की भावना बनाना, मोक्ष का लक्ष्य बनाना, सिद्धालय का लक्ष्य बनाना, तो स्वर्ग तो बीच का स्टेशन है ही है। जब हम मोक्ष का लक्ष्य बनाएंगे तो जब मोक्ष की तैयारी करेंगे तो स्वर्ग जाने तक ये 21,000 वर्ष का पंचम काल और 21,000 वर्ष का छठा काल सहज में निकल जाएगा। हमें इनसे बचना है, और इनसे बचने के लिए हमें सिद्धालय का लक्ष्य बनाना है। जब तक हम किसी डिग्री को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बनाएंगे, अगर हमें साइंटिस्ट बनना है या जज बनना है या एडवोकेट बनना है, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा हम कैसे डिग्री प्राप्त करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे? उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? जो एक समय में एक फाइल खोलता है।
लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? चाहे सांसारिक लक्ष्य हो, चाहे वीतरागता का लक्ष्य। लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? जो एक बार में एक ही फाइल खोलता है। अब एक फाइल एक बार में कैसे? आप मंदिर में बैठे हो और आपने बहुत सारी फाइलें खोल रखी हैं। आप पूजन भी कर रहे हो, आप अड़ोसी पड़ोसी से बात भी कर रहे हो, मन में विकल्प भी है कि श्रीमान जी को जल्दी जाना है तो लंच भी बनाना है। कितने सारे विकल्प। किसी का फोन आ गया तो उसमें भी बात कर रहे हो। 3 लोग के नाथ को विराजमान कर लिया है, स्थापना कर ली है, अब कहीं के भी नहीं रहे। कितने सारी फाइलें खोल दी। अगर एक बार में एक ही फाइल खोलते, अगर पूजन कर रहे थे तो केवल पूजन की ही फाइल खोलते, अगर बात कर रहे थे तो बात की ही फाइल खोलते, अगर जाप दे रहे थे तो जाप की फाइल खोलते, जो भी कर रहे थे आप एक फाइल खोलें तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक साथ कितनी सारी फाइलें खोल देते हैं, इसलिए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। और एक बार में, अब एक बार में एक फाइल कैसे खोलनी है? जैसे आप भोजन करते हो ना, अगर हम आपसे रोटी का स्वाद पूछे तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आपको रोटी का स्वाद नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप सब्जी से खाते हो। रूखी रोटी खाई आपने? नहीं, तो रोटी का स्वाद ही नहीं पता। सब्जी के बाद वाला पता है, जो सब्जी के साथ लगा के खाते हो उसका टेस्ट पता है, रूखी रोटी का टेस्ट नहीं पता। जब रूखी रोटी खाओगे तभी टेस्ट आएगा, सब्जी के साथ खाओगे तो सब्जी के साथ का टेस्ट आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चाय पीते हैं ना सभी लोग, मैं कई बार उदाहरण देती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सब जगह नए नए लोग मिलते हैं तो नए जगह पर वही रिपीट हो जाता है। आप चाय पी रहे हो, उस चाय में पूछा कि अजीत जी इसमें चीनी ज़्यादा है या कम, तो आपका माइंड कहाँ जाएगा? चीनी पर, स्वाद पर नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? ना तो आपको पानी दिखेगा, ना दूध दिखेगा। दिखेगा क्या भाई साहब? दिखेगा। ना पत्ती दिखेगी, ना इलायची दिखेगी। क्या दिखेगा? चीनी दिखेगी। मीठा है नहीं। और अब आपसे पूछा जाए कि इसमें पत्ती तेज है या कम, तो चीनी पे ध्यान जाएगा क्या? समझ गया मेरी बात को? और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इलायची है या नहीं, तो ध्यान कहां जाएगा? इलायची पर। अब पानी कहां गया? वो दूध कहां गया? वो चाय पत्ती और चीनी कहां गई? वो गौण हो गई। सब उसी के अंदर है, लेकिन उपयोग नहीं है। उपयोग कहां पर है? इलायची पर। ऐसे ही हमें उपयोग प्रभु की भक्ति में ले जाना है, उपयोग हमें मोक्ष का बनाना है। अब हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? भगवान जी को। सुन लो। एक बच्चा आया छोटा सा, बैग लटका के स्कूल का, डेली आता था और किसी भैया ने उसको पकड़ लिया। उस बच्चे से कहा, भाई मैं रोजाना मंदिर आता हूं, मुझे भी इतनी सारी चीजें याद नहीं है, और तुम क्या पढ़ते हो जो तुम इतनी स्पीड से पढ़ते चले जाते हो? उसके लिप्स बहुत तेजी से चलते थे। तो उन्होंने पूछा, तुम क्या पढ़ते हो बताओ? तो कहने लगा, अंकल मुझे छोड़ो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मुझे छोड़ो। कहने लगा, नहीं पहले तुम बताओ क्या पढ़ते हो, इतनी जल्दी जल्दी लिप्स चलाते हो, तुम्हें इतना सारा याद है क्या? और हम तो पढ़ ही नहीं पाते। तो उसने बोला, अंकल मैं एबीसीडी पढ़ता हूँ। कि क्यों? एबीसीडी पढ़ता हूँ और ABCDEFGHIJ के लेने में स्पीड से पढ़ता। तो कहना क्यों? कहता है कि मैं भगवान से कहता हूँ, हे भगवान A से Z तक में सारी स्तुतियां बनी है, A से Z तक में ही सारी स्तुतियां बनी है, जो आपको अच्छी लगे बना लो, बना लो और पढ़ लो। ये तो एक योग है, फनी योग।
हम क्या करते हैं, हम भी रोजाना आते हैं, पूजन पढ़ते हैं और सुना के चले जाते हैं। किसको? भगवान को। अपने आप को सुनाई नहीं सुनाई। हर व्यक्ति को अपने जीवन में मेरी भावना, आलोचना पाठ और 6 डाला, इन 3 चीज़ों का उच्चारण पढ़ना जरूर चाहिए। छोटा ग्रंथ लघु समयसार है, 6 डाला, जिसमें चारों गतियों के दुखों का वर्णन दिया गया है, जिसमें निगोध से शुरू हुई यात्रा और मोक्ष तक की प्राप्ति का वर्णन दिया गया है। ऐसा 6 डाला ग्रंथ। लघु प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ। आप लोग आलोचना पाठ कैसे पढ़ते हो? पढ़ते चले जाते हो, पढ़ते चले जाते हो। मैं जहां भी जाती हूँ ये 3 चीज के ऊपर जरूर बोलती हूँ, क्योंकि रोटी रोजाना खाते हैं नहीं खाते, और मिष्ठान और बादाम का हलवा कभी कभी, तो ये सामान्य चीज है। हम समय सार की बात करें, हम प्रवचन सार की बात करें, हम नियम सार की बात करें, और हमको सामान्य व्यवहारिकता ना आए, सामान्य चीज ना आए, हमें आलोचना पाठ का अर्थ ना आए, और हम चर्चा करें समय सार की, आपको सुनाए तो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। पहले कहां से शुरू करना पड़ेगा? ABCD से करना होगा या नहीं? अब आप रोजाना आलोचना पाठ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप 2 लाइन कहीं की भी उठा लो, भजन की उठा लो, आप 2 लाइन मेरी भावना की ले लो, आप 2 लाइन पूजन की ले लो, आप 2 लाइन स्तुति की ले लो, आलोचना पाठ की ले लो, 12 भावना की ले लो, कोई भी 2 लाइन ले लो, कोई भी XYZ कोई भी आप 2 लाइन ले लो। जैसे आपने आलोचना पाठ की ले ली। एक बात बताओ, आप चांदी वाले हो, मुझे लगता है चांदी का व्यापार यहाँ पे ज्यादा है ना? चांदी वाले हो तो चांदी के जब व्यापार घटते हैं तो चांदी के व्यापारी को बेनिफिट होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा ही है ना? चांदी के जब रेट घटते हैं तो चांदी ज्यादा बिकती है, और चांदी के रेट बढ़ते हैं तो मार्केट मद्दी हो जाती है। ऐसा ही कहते हैं ना? ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है ना? क्यों पवन जी? ऐसा ही है। अब तुम्हारे यहां उल्टा है और हमारे यहां सीधा है। तुम्हारे जब तुम MCX खेलते हो, MCX बहुत खेला जाता है यहां पर, खेलते हैं ना बहुत लोग MCX खेलते हैं। जैसे तुम MCX खेलते हो चांदी के व्यापार में, जैसे तुम चांदी के व्यापार में MCX खेलते हो, 8 बजे ही आपका मोबाइल चालू हो जाता है, होता है, और शाम के कितने बजे तक? 5 बजे तक, रात को 11 बजे तक चलता रहता है। 11 बजे तक, सुबह 8 बजे से, सुबह 9 बजे से और शाम को 11 बजे तक। तुम लोग कितनी तपस्या करते हो, कितनी एकाग्रता से उस MCX को खेलते हो। वो मोबाइल तुम्हारे सामने चल रहा है और मोबाइल का कलेक्शन आपने LED में लगा दिया, ऐसे ही होता है ना? आप यहां व्यापार से सौदा कर रहे हो और दृष्टि कहां है? नंबरिंग पर। कहां है? ऐसे ही होता है ना? आप, मुझे पता नहीं है, आप बताते जाना, क्योंकि बड़ी बड़ी LED लगी रहती है आजकल, तो बड़े बड़े ऑफिस हो गए हैं। आपने मोबाइल का कनेक्शन उस पे कर दिया और इधर MCX की रीडिंग चल रही है, कब रेड लाइट कहां पहुंच गई, कब ग्रीन लाइट कहां पहुंच गई। ऐसा ही होता है ना? हमने नहीं खेला भैया, हमें तो पता भी नहीं कैसे खेलते हैं, क्या होता है, पर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना? तो वो जो ग्रीन लाइट रेड लाइट पे जो आपका फोकस होता है, आपका ध्यान होता है, और आप नोट भी गिन रहे हैं, आप व्यापारी को सामान भी दे रहे हैं, आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, आप फोन पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि रेड लाइट और ग्रीन पर रहती है। रहती है या नहीं रहती? बताओ, रहती है या नहीं रहती? अगर इसी प्रकार
हम सारे काम करते हुए और हमारी दृष्टि मोक्ष पर रहे। अगर इसी प्रकार सारे काम करते हुए हमारी दृष्टि सिद्धालय पर रहे तो क्या हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? अब सुनिए भाव का गिरना। MCX आप भी खेलते हैं और MCX हम भी खेलते हैं। आप खेलते हैं चांदी वाला और हम खेलते हैं सोने वाला। जब यहां भावों की विशुद्धि बढ़ती है तो रेट बढ़ते हैं, सोने के भाव में जाते हैं, सोना सोना हो जाता है। जैसे ही विशुद्धि बढ़ेगी, जैसे जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतने ही भाव बढ़ते चले जाएंगे, उतना गुण स्थान बढ़ता चला जाएगा, सोना बरसेगा। और जितने विशुद्धि घटी भाव घट गए, गुण स्थान गिर गए, वो सोने से लोहे में आ गए। पहले सोने से चांदी में आएंगे, चांदी से तांबे पीतल में आएंगे, तांबे पीतल से फिर लोहे स्टील में आ जाएंगे। पहला गुण स्थान आ गया तो लोहे में आ गए। आए या नहीं आए? और जैसे ही गुण स्थान बढ़े, विशुद्धि बढ़ी और बढ़ते बढ़ते पहुंच गए 14वें गुण स्थान में तो डायमंड बरसता है। तो MCX तो आप भी खेलते हैं, MCX हम भी। खेलने का तरीका है। ना चांदी आपने खरीदी थी ना बेची थी, केवल भावों से खेल रहे हो। आपने चांदी घटी और 10 लाख की चांदी खरीद ली, चांदी आपके घर पे नहीं आई? आई क्या? आपने भेजी नहीं। उस 10 लाख की चांदी में जो आपका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ कि 5 मिनट बाद रेट बढ़ गए और आपने चांदी बेच दी। आपको 10 लाख की चांदी में कम से कम 1-1.5 लाख 2 लाख का तो फायदा होगा अगर रेट ज्यादा बढ़ गए। तो वो कितनी खुशी मिली आपको? कितनी खुशी मिली? रेट बढ़ गए और फिर घट गए। तो आपने जो 10 मिनट के अंदर चांदी खरीदी थी और चांदी बेची थी, उसमें ही आपने 2 लाख का प्रॉफिट कर लिया। वो 2 लाख का जैसे ही नाम सुना आपके कलियां खिल गई। चांदी ना आई थी ना चांदी गई थी, केवल भावों का खेल खेल रहे थे। भाव से ही खेल रहे थे ना, भाव से ही खुशी मना रहे थे और भाव से ही गम मना रहे थे।